Hello viewers, you are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर आपको इंग्लिश के असर्टिव सेंटेंसेस आपको बताए थे। उसके अंदर हमने पॉसेसिव केस के प्रोनाउंस कैसे इस्तेमाल करना बताया था। आज हम इस क्लास के अंदर यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड, ये तीनों एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मेन वर्ब दोनों के हिसाब से हम देखेंगे। डियर व्यूअर्स, इसको हम मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने कंजुगेशन में बताया था V1, V2, V3। हमारा बेस फॉर्म है, इसको हम बोलेंगे हैव, और इसका पास्ट टेंस होगा हैड और पास्ट पार्टिसिपल भी होगा हैड। ये हमारा बेस फॉर्म है हैव, उसका पास्ट टेंस हैड और पास्ट पार्टिसिपल भी हैड होगा, और इसके माने होंगे मालिक होना, मिल्कियत रखना, साथ साथ हम इसको बोलेंगे आम अल्फाजों में रखना। कोई चीज हम रखते हैं, किसी पर हमारा कब्जा होता है, किसी को हम ओन कर लेते हैं, यानी एक कार मेरी है बोल के बोलना है मेरे को, तो असल में मेरी है से मुराद क्या है, ये कार मैं रखता हूं, ये मतलब है। तो मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। एक तो ये कि इसको हम बेस फॉर्म के तौर पे यूज करेंगे, और दूसरा एज ए एक्सिलरी वर्ब, ये तो हमारा फॉर्म हो गया। एक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, एक्सिलरी वर्ब का दूसरा मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट एज ए बेस फॉर्म वर्ब के तौर पर हम यूज करेंगे, दूसरा उसका हम एक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी हम इसका यूज करेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं दोनों आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप थोड़ा सा देखिएगा। हम इसको सबसे पहले बेस फॉर्म के तौर पर यूज करेंगे एज ए वर्ब, इसके माने होते हैं रखना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूं, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास अगर आप अंग्रेजी करते बैठेंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा, तो हम इसका मतलब क्या लेंगे, मैं एक कार रखता हूं, मैं एक कार रखता हूं। एज ए बेस फॉर्म जो है हम यहां पर रखने की यूज में ले लेंगे इसको। तो मैं रखता हूं, आई हैव, आई और वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई हैव, इसका मतलब है मैं रखता हूं, मैं पॉजेस करता हूं, मैं ओन करता हूं। तो आई हैव का मतलब होगा, ये हम एज ए मेन वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं। आई हैव मेरे पास है या मैं रखता हूं मतलब होगा, मेरे पास क्या है, ए कार। आई हैव ए कार। दूसरा होगा, हम ले लेंगे, हमारे पास 10 गाड़ियां हैं। हमारे पास 10 गाड़ियां हैं। जब भी हम बोलचाल करते हैं डियर व्यूअर्स, हम हमारे पास है, तुम्हारे पास है, उसके पास है, उन्हें रखता है नहीं बोलते हम, लेकिन इसका मतलब ये बेस फॉर्म है हमारा, मेन वर्ब के तौर पर हम यूज कर रहे हैं इसको, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के लिए क्या होगा, हमारे पास है, ऐसा मतलब क्या है, हम रखते हैं मतलब है। तो हम रखते हैं जब मीनिंग आएगा, तो तब हम इसको मेन वर्ब के तौर पर यूज करेंगे डियर व्यूअर्स। तो हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या लेंगे हम, हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, हम 10 गाड़ियां रखते हैं। डियर व्यूअर्स, असल में हमारा मतलब ये है, हम 10 गाड़ियां रखते हैं। हम रखते हैं या हमारे पास है, तो हम एज ए मेन वर्ब यूज करेंगे वी हैव। अगर हम तुम्हारे पास है बोलना है तो क्या यूज करेंगे हम, यू हैव। उसके पास है बोल के बोलना है, तो लड़का अगर हो तो ही हैज, उसके पास है, सिंगुलर के लिए हैज का यूज करेंगे। उस लड़की के पास है, लड़की के लिए बोलना है तो शी हैज। तो ये मतलब होगा
वी हैव, क्या है हमारे पास, 10 व्हीकल्स, 10 बाइक्स भी बोल सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर नाउन लेंगे हम किसी का, तो भी हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रमेश के पास 10,000 रुपये हैं। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है डियर व्यूअर्स? इसमें रमेश के पास 10,000 रुपये हैं। रमेश 10,000 रुपये रखता है, मतलब है डियर व्यूअर्स। तो ये रखता है हम अपने बोलचाल में, स्पीकिंग में यूज नहीं करते हैं। बजाय उसके क्या यूज करते हैं हम? रमेश के पास 10,000 रुपये हैं, रमेश के पास लारी है, रमेश के पास सनशाइन गाड़ी है। इस तरह से जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसका? रमेश के पास 10,000 रुपये हैं, मतलब इसका क्या होगा? रमेश 10,000 रुपये रखता है, पॉजेस करता है। वो 10,000 रुपये पॉजेस करता है, ओन करता है। इसलिए हम हमारे बोलचाल में रमेश के पास 10,000 रुपये हैं बोलते हैं, रमेश 10,000 रुपये रखता है नहीं बोलते। लेकिन ऐसा मतलब यही होता है। वो क्यों? तो 10,000 रुपये पर वो पॉजेस करता है, उसका इख्तियार है, उसकी मिल्कियत है 10,000 रुपये, वो ओन करता है। तो ऐसे इसमें हम एज ए बेस फॉर्म हैव का यूज करेंगे। उसके लिए अगर पास्ट टेंस में है तो हैड का यूज करेंगे। मैं यहां पर एक देता हूं, रमेश के पास 10,000 रुपये हैं, रमेश 10,000 रुपये रखता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या लाएंगे? रमेश। अब यहां पर रमेश सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा सिंगुलर के लिए डियर व्यूअर्स? हैज आएगा। उसके पास जैसा बोलते हैं हम सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा? ही, शी, इट। इसके बाद भी हैज आएगा। तो रमेश के पास है या रमेश रखता है? रमेश हैज। रमेश क्या रखता है? रमेश के पास क्या है? रमेश हैज रुपीज 10,000। रमेश हैज रुपीज 10,000। इस तरह से यूज करेंगे डियर व्यूअर्स। ये आपको प्रेजेंट में ही सिंगुलर के लिए हैज लाएंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, या किसी का नाम आया, जैसे मैंने यहां पर रमेश बोला। उसके साथ अगर सबके साथ क्या लाएंगे? हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये हो गया हमारा बेस फॉर्म, मेन वर्ब के तौर पे हमने इसको यूज किया। अगर पास्ट टेंस अगर आया तो सिंगुलर प्लूरल क्या भी नहीं सोचना है, सब के लिए हैड का यूज करेंगे। कैसे? तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन थी। तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन थी बोल रहे डियर व्यूअर्स। तो इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन थी, तुम 10 एकड़ जमीन रखते थे, तुम पॉजेस करते थे। तो तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन थी से मतलब क्या होगा? तुम्हारे पास 10 एकड़ जमीन थी, तुम 10 एकड़ जमीन रखते थे मीनिंग में आएगा, तभी हम इसका यूज करेंगे डियर व्यूअर्स। तो अब तुम्हारे पास थी या तुम रखते थे, क्या यूज होगा? यू हैड। तुम्हारे पास थी, तुम रखते थे। क्या रखते थे तुम? तुम्हारे पास क्या था? बाद में यूज करेंगे हम। यू हैड 10 एकर्स लैंड, 10 एकड़ जमीन। उसके पास हीरो होंडा था, तो मतलब क्या होगा? उसके पास हीरो होंडा था, वो हीरो होंडा रखता था। ये हमारा मेन वर्ब है डियर व्यूअर्स, हम इसको मेन वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब। तो क्या बोलेंगे? उसके पास एक हीरो होंडा था, ही हैड ए हीरो होंडा।
मेरे पास शाइन गाड़ी थी, आई हैड ए शाइन बाइक। तुम्हारे पास 10 रुपये थे कल, यू हैड 10 रुपीज यस्टरडे। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप कई सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एज ए बेस फॉर्म हैव, हैड, और सिंगुलर अगर आया है तो हैज का यूज करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, उसके साथ साथ जो है एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर सेंटेंसेस में यूज होता है। कैसे यूज होता है डियर व्यूअर्स, उसी को एक देखेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एज ए एक्सिलरी वर्ब इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं खत लिख चुका हूं, मैं खत लिख चुका हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? मैं खत लिखा हूं, लिख चुका हूं, यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? आई हैव, यहां पर V3 आएगा परफेक्ट टेंस। जब मैं टेंसेस लूंगा तो आपको बताऊंगा। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं, परफेक्ट टेंस। क्या लिख चुका हूं? अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं खत लिखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलना है, तो यहां पर हैव आने के बजाय हैड आएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में ये दोनों जो है एज एन एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा जो है एज ए मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। डियर व्यूअर्स, आप लोगों को ये सारे एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए और कोशिश कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए, इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से करेंगे तो परफेक्शन आएगी। तब तक के लिए दूसरे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक ये पैगाम को पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज।